bonuses by joining Moomoo. They are offering 6% APY for 60 days and up to $200 in stock cash coupon. Click my link below to check out the details. So जैसा आपको पता है कि ट्रम्प थोड़ा इमिग्रेशन को स्ट्रिक्ट करता है, so more skilled worker will move from US to Canada, which is good for Canadian economy. Canada will have to spend 15 to 20 billion dollars every year. अगर वहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई, they will come back to Canada and यहाँ पे asylum क्लेम करेंगे. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. So Mr. Trump इलेक्शन जीत चुके हैं. लेट्स अंडरस्टैंड क्या बड़े 5 इम्पैक्ट होंगे इसके कनाडा की इकोनॉमी पर. नंबर 1, स्किल्ड इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज. सो जैसा आपको पता है कि ट्रम्प थोड़ा इमिग्रेशन को स्ट्रिक्ट करता है, सो मोर स्किल्ड वर्कर विल मूव फ्रॉम यूएस टू कनाडा, विच इज गुड फॉर कनेडियन इकोनॉमी. बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन ट्रम्प वाज इन ऑफिस, एप्लीकेशन टू कनेडियन टेक सेक्टर इंक्रीज बाय 10%. सो अगर यूएस वीजास को रेस्ट्रिक्ट करता है, कनाडा विल बी दी गो टू डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल टैलेंट. कनाडा का प्लान है टू इनवाइट मोर देन 500,000 इमिग्रेंट्स बाय 2025. सो इस चेंज से टेक, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी. दिस मीन्स मोर जॉब्स, इनोवेशन एंड बूस्ट टू द इकोनॉमी. ऑल्दो अगर ये बहुत ज्यादा परसेंटेज में हुआ तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, विच मीन्स बहुत सारे स्किल्ड वर्कर यूएस से जब कनाडा मूव होंगे और जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, नंबर ऑफ जॉब्स विल बी सेम, देन कंपटीशन और ज्यादा बढ़ सकता है. सो अगर टैलेंट आएगा यूएस टू कनाडा, कनेडियन कंपनीज हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब्स. इम्पैक्ट नंबर 2, इट विल इंक्रीज द प्रेशर ऑन कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम. जैसे इमिग्रेशन के लिए ट्रम्प स्ट्रिक्ट है, वैसे ही असाइलम सीकर्स एंड रिफ्यूजीज के लिए भी ट्रम्प बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. Nobody has any idea where these people are coming from, and we know they come from prisons. We know they come from mental institutions, insane asylums. We know they're terrorists. It's poisoning the blood of our country. It's so bad, and people are coming in with disease. So अगर उस एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, all the refugee asylum seekers will head towards Canada. Because last time when Trump was in office, asylum claim in Canada increased by 50%. So अगर वैसा ही कुछ परसेंटेज देखने को मिलता है, it will definitely put some pressure on the Canadians immigration system. Because as per the research, एक असाइलम क्लेम पे कनेडियन इकोनॉमी को अराउंड $10,000 का लॉस होता है टू डू द प्रोसेसिंग, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज. So just imagine if it will increase by 50%, definitely Canadian economy पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है. And funny thing is, जब कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट यूएस में जाके असाइलम सीख कर रहे थे एंड उनको कनाडा डिपोर्ट किया जा रहा था या इंडिया डिपोर्ट किया जा रहा था, और दे वर एबल टू गेट द असाइलम इन यूएसए. बट फनी थिंग इज, यहाँ से वो जाके यूएस में असाइलम सीख कर रहा है, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा. अगर वहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई, दे विल कम बैक टू कनाडा एंड यहाँ पे असाइलम क्लेम करेंगे. सो कनाडा के बॉर्डर सर्विसेज पर, सोशल प्रोग्राम, इमिग्रेशन, सब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है. थर्ड इम्पैक्ट विल बी बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट टैरिफ. जैसे आपको पता है, कनाडा और यूएस की इकोनॉमी बहुत टाइटली टाइड है. सो कनाडा से जो 75% एक्सपोर्ट होता है वो साउथ में होता है यूएस की तरफ, एंड ट्रम्प प्रपोज 10% टैरिफ ऑन ऑल द इंपोर्ट्स, व्हिच विल मेक इट कॉस्टली फॉर द अमेरिकन बायर्स. व्हिच मींस अगर कोई आइटम कनाडा से एक्सपोर्ट होता था और वो अमेरिकन बायर को 100 का पड़ता था, इट विल कॉस्ट देम $110, जो उनके लिए कॉस्टली होगा. व्हिच मींस या तो उसका चीपर ऑप्शन वो यूएस में ही ढूंढेंगे, कनाडा से इंपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर कनेडियन कंपनी को पुश करेंगे कि वो अपने प्राइसेस लो करे सो दैट दे कैन कॉम्पनसेट फॉर द इंक्रीज प्राइस. एनीवेज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कनेडियन कंपनीज, उनके मार्जिन्स लो होंगे एंड इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा. एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जीडीपी को 1% तक लो कर सकता है, ऑब्वियसली विच कुड मीन जॉब लॉसेस, रिसेशन, बिकॉज जो भी यहाँ पे कंपनीज हैं एक्सपोर्ट कर रही है यूएस में, अगर उनके मार्जिन्स लो होंगे, ऑब्वियसली दे विल हैव टू कट शॉर्ट द लेबर रिसोर्सेज. सो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा कनेडियन इकोनॉमी पे, बीट बिजनेसेस और वर्कर्स. इंपैक्ट नंबर 4 इज एनर्जी सेक्टर चैलेंजेस. ट्रम्प का प्लान है बहुत एग्रेसिवली ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने का. इट विल डेफिनेटली हर्ट कनेडियन ऑयल सेक्टर, विच इज मेजर पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी. और अगर यूएस ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन बढ़ाता है, इससे ग्लोबल एनर्जी के प्राइसेस डाउन होंगे एंड कनेडियन ऑयल कंपनीज के प्रॉफिट लो होंगे. 500,000 जॉब्स क्रिएट करती है. सो ऑब्वियसली लोअर प्राइसेस ऑफ द ऑयल विल लीड टू ले ऑफ्स,
families will be impacted, especially in province like Alberta, जहाँ पे ये सारी ऑयल कंपनीज हैं. So अगर यूएस के ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से प्राइसेस डाउन हुए, this will be a big impact to Canada. Impact number 5, defense and security spending. जितने भी NATO allies हैं, ट्रम्प उनको पुश कर रहा है कि अपनी GDP का 2% जो है वो डिफेंस में स्पेंड करो. For Canada it will be a big increase बिकॉज अभी कनाडा 1.2% ही स्पेंड कर रहा है डिफेंस पे. सो 2% तक इंक्रीज करने के लिए कनाडा विल हैव टू स्पेंड $15 to $20 billion एवरी ईयर, विच मीन्स और एरियाज से बजट की स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, बीट एजुकेशन, बीट हेल्थ केयर, बीट इमिग्रेशन, और मे बी जो यूक्रेन को इतनी फंडिंग जा रही है बिलियंस ऑफ डॉलर की, वो कम करनी पड़ेगी. इफ अदर नेटो कंट्रीज आर मीटिंग दिस टारगेट ऑफ 2% and only Canada is not doing, then it may affect the relation as well. So forcefully Canada will also have to meet this 2% target of GDP for defense budget, and in turn it will affect the economy. So here you go, top 5 impacts of Trump becoming the president. Let me know in the comment section और क्या impact हो सकते हैं और आपका क्या thought है इस बारे में. इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.